welcome to this your most loving biology channel Bay of Bio, and I am Sanil Kumar Das standing in front of you to teach you, to give you some knowledge about biological classification. So आज के लिए एक छोटा सा quote है that your success is in your presence. If you are not focusing on your present now, then what you are thinking about your future, that your future will be bright like us that much, that will be not happen. Okay, just mind it. Okay, so always focus on your presence, because your success is hiding behind your effort that you are doing now, you are doing present in your present. Okay, so आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोआंस. यस, किंगडम प्रोटिस्टा को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं, बिकॉज वी आर नाउ ऑन द लास्ट डिवाइडेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, सो किंगडम प्रोटिस्टा को आज हम लोग खत्म कर देंगे. नेक्स्ट सेशन से हम लोग शुरू कर देंगे किंगडम फंजाई को. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर. ओके, सो प्रोटोजोन्स भाई होते क्या है? पहली बात, दे आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लीव एज पैरासाइट्स. भाई पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? मतलब परभोजी. ओके, अपना खाना खुद नहीं बना सकते. हेटेरोट्रॉप्स वही बात है, कोई बात नहीं, अलग बात नहीं है, परभोजी होते हैं. ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है जिसके ऊपर ज्यादातर बच्चे फोकस तो नहीं करते हैं, बट फोकस करना चाहिए. ओके, दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स. अब तुम लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि भैया ये प्रिमिटिव रिलेटिव कैसे हो गए एनिमल्स के? कैसे हो गए भाई, बताओ हम लोगों को. भाई ऐसे हो गए कि भाई ये लोग तो क्या करते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं से मिलता है, पहली बात. ठीक है, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को दिखाते हैं. और एक बात, ये जो मूवमेंट करते हैं, दे मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला एंड सीलिया. इसीलिए हमारा यहां पर आ गया क्या, एक मिनट कलर चेंज करने दो. फ्लैजेला एंड सीलिया के तहत ये लोग मूव करते हैं, उसी के सहायता से. इसीलिए उनका आ गया एक सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स. भाई यहां से साफ नजर आ रहा है. ठीक है, तो जैसे हम लोग अपने हाथ और पैर से मूवमेंट करते हैं, वैसे ही इन लोगों को मूवमेंट करने के लिए फ्लैजेला और सीलिया की जरूरत पड़ती है, as us. ओके, इसीलिए इन लोगों को प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स बोला जाता है. और एक बात भी है भाई, जब तुम लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना, प्रोटोजोन्स के रिप्रोडक्शन के बारे में जानोगे, अभी तो फिलहाल नहीं है, फिर भी जब आगे तुम लोगों को जानना पड़ेगा, मैं तुमको बताऊंगा. ठीक है, सेशन में लूंगा, मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स में दूंगा. ये तो भाई पक्का है भाई मेरे तरफ से. ठीक है, सिर्फ तुम लोगों को अपना दिमाग को रेडी करना है कि भाई इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों को निकाल के यहाँ पर छापना है. लेकिन मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगा तुम्हारी ब्रेन का, इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि भाई हाँ, ज्यादा इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे लिए नहीं है वो मैं नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा. बिकॉज डोंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो देन व्हाट इज डू डज. ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कोट. आई थिंक क्या करना है उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है. ओके, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल मैनेज, आई एम विथ यू, ट्रस्ट ऑन मी. आई प्रॉमिस यू दैट आई विल गिव अमेजिंग कंटेंट दैट यू हैवंट सीन एवर. ओके, सो बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स. भाई पता चल गया कितने पॉइंट्स के लिए? एक मिनट इसको लिख देते हैं, एक मिनट रेड कलर लेते हैं, सही लगेगा ना? क्यों? पहला पॉइंट तो भाई क्या हो गया, ये सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. और क्यों भाई हो गया तुम्हारा मूवमेंट? मूवमेंट कैसे करते हैं? सीलिया और फ्लैजेला की जरूरत पड़ती है. और क्या हो गया भाई? रिप्रोडक्शन. भाई रिप्रोडक्शन हो गया तुम्हारा. ठीक है भाई, और क्या? वही, हाँ और एक है, यही अभी तो पढ़ा भाई, पैरासाइट्स. हम लोग भी तो भाई परभोजी हैं, हम अपना खाना खुद बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते. इसीलिए इसको प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स बोला गया, क्योंकि ये नहीं, पैरासाइट्स नहीं बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अभी यहाँ पे छोटे छोटे अक्षर में लिखे गए हैं, तुम लोगों को शायद नहीं दिखेगा, फिर भी मैंने प्रोनाउंस करके लिखा है सब कुछ, तुम लोग लिख सकते हो. ओके, पॉइंट इट, बिकॉज इतने एक्स्ट्रा पॉइंट्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भाई, देख लो जाके, नहीं मिलेंगे. ओके, सो फर्दर कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है?
चार हिस्सों में डिवाइड हुआ है। क्या क्या भाई? एक तो हो गया एमोबॉइड प्रोटोजोन्स, एक हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, एक हो गया सिलेटेड प्रोटोजोन्स, एक हो गया स्पोरोजोन्स। तो भाई ये क्या है, चलो एक एक करके डिटेल में जब हम लोग बात करेंगे कि भाई एमोबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। ओके, एमोबॉइड प्रोटोजोन्स तुम्हें वर्ड से ही क्या पता चल रहा है कि भाई ये एमोबा की तरह बिहेव करते होंगे। किसके तरह? एमोबा की तरह। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में रहते हैं, दिखाई देते हैं, सी वाटर में भी दिखाई देते हैं, और मॉइस्ट सॉइल मतलब क्या, नमी मिट्टी में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, एंड दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे। सॉरी, दिस इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, हियर इज प्रे। ओके, प्रे का मतलब क्या होता है? अपना खाना, शिकार कैसे करते हैं, प्रे। ओके, दे मूव, मूव कैसे करते हैं और कैप्चर कैसे करते हैं प्रे को? बाय पुटिंग आउट देयर शिडोपोडिया। शिडोपोडिया का मतलब क्या होता है? दिस शिडोपोडिया मीन्स false feet. Okay, false feet as in amoeba. एमीबा में जैसे फॉल्स फीट होता है, एमीबा में फॉल्स फीट नहीं होता है। एमीबा में तुम्हारा क्या होता है, या एमीबा में फॉल्स फीट होता है सीडोपोडिया, दैट वन। ओके, एमीबा में जैसे उसका स्यूडोपोडिया होता है, जैसे वो प्रे पकड़ता है, वैसे ही इनके अंदर एमीबा के ये लक्षण दिखाई देते हैं, इसीलिए इनका नामकरण भी वैसे ही हुआ है, एमेबॉइड प्रोटोजोन्स। ओके, एंड दे आर, जिसमें इनका मरीन फॉर्म दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहां पर तो दिया गया भाई सी वाटर, सी वाटर में जो होते होंगे उनको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये तो मरीन होते होंगे। तो भाई जितने मरीन होते हैं फॉर्म इन पे, मतलब मरीन फॉर्म में जितने भी होते हैं, कौन? एमेबॉइड प्रोटोजोन्स। ओके, दे हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर आउटर सरफेस। इनका आउटर सरफेस में सिलिका का सेल्स दिखाई पड़ता है। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके मैंने दिया है तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स। तुम लोगों को यहां से इतना फायदा मिल रहा है भाई, फायदा उठाओ इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, मैं हट रहा हूं आगे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करो। ठीक है, बिकॉज इतने शॉर्ट नोट्स मुझे नहीं लगता है तुम लोगों को बनाया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है? एंटामोबा, एंटामोबा विच इज ए पैरासाइट। ओके, एंटामोबा अब तुम लोगों को दिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी नहीं दिखाऊंगा, विजुअलाइजिंग लेक्चर पे आओ फिर दिखाऊंगा। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, उसके बाद भाई ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं ये होते क्या हैं? फ्री लिविंग तो होते हैं कुछ, और कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं। ओके, दे आर एज वेल एज फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक आल्सो। हैव फ्लैजेला, यहां पर जिक्र आया फ्लैजेला का। ओके, फॉर विच दे आर नेम्ड आज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। उनके पास फ्लैजेला होता है, मूवमेंट के लिए फ्लैजेला होता है भाई, इसीलिए इनका नाम हुआ है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। एंड पैरासाइटिक फॉर्म जो होता है इनका, ये बहुत ही डिजीज खतरनाक फॉर्म होता है इनका, इनका जो पैरासाइटिक फॉर्म होता है। ओके, विच कॉज स्लीपिंग सिकनेस। याद रखना, अब तुम लोगों को कमेंट में ये बताना है कि भाई स्लीपिंग सिकनेस का कौन सा पैरासाइटिक फॉर्म, इसका जो भी दाई है स्लीपिंग सिकनेस के लिए, उसका नाम मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस। ओके, एग्जाम्पल एक हो गया तुम्हारा यहां पर ट्राइपानोजोमा। हिंट तो भाई है तुम्हारे आंखों के सामने, अगर देख सकते हो तो आंसर दे दो भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो भाई चलो तुम्हारा इतना ही कंप्लीट हो गया भाई, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और अगर इसके बारे में तुम लोगों को ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, मतलब एक एक के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग सबको मिक्स करके एनसीईआरटी के बेस पर पढ़े जा रहे हैं, बट अगर तुम लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट करने के बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं फालतू में तो बनाने वाला नहीं हूं। ठीक है, सो तुम्हारे यहां पर खत्म हो गया, सो गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तुम लोगों को थोड़ा सा अभी पढ़ना है सिलेटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स के ऊपर। उससे पहले बता दो, लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर नहीं अभी नहीं बोलना है मुझे, अभी नहीं बोलना है, लास्ट में बोलूंगा। ठीक है, वेट फॉर दैट। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, भाई सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का मतलब क्या है? नेम से ही पता चलता है कि भाई सिलिएटेड का मतलब यहाँ पर सिलिया, सिलिया तो होगा ही होगा भाई। तो मोस्टली तो ये एक्वेटिक होते हैं, सिलिया है, एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ
thousands of cilia, presence of cilia for which they are named as ciliated protozoans. Okay, they have cavity opens to the outside of the cell surface. सेल सरफेस के आउटसाइड के तरफ कैविटी इनका ओपन होता है. ओके, जिसको हम लोग कंट्रैक्टाइल कैविटी भी बोल सकते हैं. तुम लोगों को इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने में बहुत मुझे पता है एंग्जाइटी तो हो रही होगी, बट क्या करूं, इस लेक्चर में तुम लोगों को स्ट्रक्चर नहीं समझा सकता. विजुअलाइजिंग लेक्चर, या दैट इज द पॉइंट. विजुअलाइजिंग लेक्चर में इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग डिटेल्ड बात करेंगे. ठीक है, सिलेटेड प्रोटोजोन्स मुझे पता है तुम लोगों का क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी भाई मैं समझा रहा हूं तो मुझे पता नहीं है क्या तुम लोग समझ रहे होगे या नहीं. ठीक है, सो दे हैव कैविटी ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस. सिर्फ याद रखो कि भाई हाँ, इनके कैविटी के ऊपर कुछ सेल सरफेस के ऊपर कुछ कैविटीज ओपन होते हैं. एंड coordinated movement of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये गलेट क्या है. भाई इनका जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है किसका, सीलिया का, which causes the water laden with food. वाटर और फूड का मूवमेंट स्टीयर्ड इनटू द गलेट. गलेट क्या होता है भाई, अगर इनका एक स्ट्रक्चर है नॉर्मली, अब यहाँ पर अगर एक स्ट्रक्चर बनाऊं ना, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर और ये हो गया उनका गलेट. ठीक है, ऐसे होता है इनका स्ट्रक्चर. ठीक है, और यहाँ पे फूड वैक्यूल वैक्यूल वगैरह, और जहां पे कैविटी होता है ऐसे ओपन होता है कैविटी. ठीक है, कैविटी ओपन होता है. एक जनरल सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं. यहां पर एक होल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनल माउथ, या फिर और इसी को ही बोला जाता है गलेट. ओके, एंड इनके बाहर ना थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं. ओके, हो गया एक जनरल सा स्ट्रक्चर तुम लोगों को बताया है. यहां पर होता है इनका माउथ, या फिर गलेट का मतलब माउथ ही होता है, जिसके थ्रू गलेट के अंदर वाटर विथ फूड कैसे स्टीयर्ड होता है. कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया. इनके आउटसाइड सरफेस में जो सीलिया होते हैं उनके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के तहत ही गलेट के अंदर वाटर एंड फूड मूवमेंट करता है या एंटर करता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट सिलिटेड प्रोटोजोन्स. स्ट्रक्चर तो तुम्हें यहां से समझ में आ ही गया होगा. सिर्फ ओवरऑली इतना समझो कि भाई वैक्यूल्स ऐसे होते हैं, फूड वैक्यूल्स अंदर के होते हैं, और ऊपर की तरफ कुछ कैविटीज ओपन होते हैं जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल कैविटी बोलते हैं. और गलेट का मतलब माउथ होता है. सिंपली गलेट का मतलब माउथ होता है जिसके अंदर वाटर और फूड कैसे जाता है. ये भाई हमारे तरह तो नहीं है ना, ऐसे हाथ से लेके खाएंगे. उन्हीं का, हमारा जो हाथ जो काम करता है ना, इनका सीलिया वही काम करता है. सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के थ्रू पानी और वाटर दोनों इस गलेट के थ्रू एंटर कर जाते हैं. कहां पर, अंदर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट. एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा पैरामीशियम. याद रखना एनसीईआरटी में दिया गया है, डायरेक्टली उठाया है, डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ से आ भी सकता है. ओके, स्पोरोजोन्स. सो भाई स्पोरोजोन्स क्या हो गया, मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म. मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म बहुत सारे तादाद में दिखाई देते हैं. इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन लाइफ. इन्फेक्शियस तो होते हैं भाई, बहुत इन्फेक्शियस होते हैं. तुम्हारा जो मलेरिया होता है यहां पर लिखा भी गया है. ठीक है, मोस्ट नोटोरियस का मतलब क्या होता है, तुम लोग अभी तुम लोगों का आज का होमवर्क यही है. नोटोरियस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग मुझे कमेंट में बताना. नोटोरियस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. प्लाज्मोडियम. ओके, प्लाज्मोडियम याद रखना, एनसीईआरटी में दिया गया है. प्लाज्मोडियम व्हिच इज ए मलेरियल पैरासाइट कॉज मलेरिया. ओके, मलेरियल पैरासाइट है, कॉज करता है क्या, मलेरिया करता है भाई, प्लाज्मोडियम नाम है. अब भाई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग मलेरिया के ऊपर डिटेल्ड स्टडी करेंगे. सॉरी, सो डोंट वरी अबाउट इट. तुम्हारा आज का यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा खत्म होता है. और मैंने जैसे कि बताया था कि भाई लास्ट में कुछ बताना है, तो भाई मैंने एक आर्टिकल एक्चुअली मैंने पढ़ा था. ठीक है, और वो आर्टिकल सच में मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब लगा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रियलिस्टिक थिंग्स, मतलब क्या बताऊं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं सस्पेंस रखूंगा, क्योंकि उस आर्टिकल के बारे में मुझे एक वीडियो लेना है. भाई आर्टिकल तो मैं डायरेक्टली टेलीकास्ट नहीं कर पाऊंगा, बट उस आर्टिकल का जो मीन है, जो थीम है, वो मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा. बिकॉज आई थिंक दैट उससे रियलिस्टिक बात कुछ भी नहीं है अभी के टाइम पे. अभी के टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है ना, जो कि यूथ को एक बहुत ही नकारात्मक दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, बहुत ही नकारात्मक प्रभाव, मतलब नेगेटिव इफेक्ट जिसे बोलते हैं.
बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है यूथ के ऊपर। मतलब मैं तो देख रहा हूँ मेरे आंखों के सामने, भाई हम भी हैं, यूथ में जाते हैं, भाई क्या हो क्या रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या बोलूं अभी, रिलेटेड टू किसके, टिकटॉक जो अभी बैन हुआ है, और आर्टिकल रिलेटेड मैं किससे हूँ यही बता रहा हूँ, सिर्फ टोटल आर्टिकल के थीम नहीं बता रहा हूँ। टिकटॉक चिंगारी विंगारी जो भी आता है अभी मुझे ठीक से मालूम नहीं है, वो जितने भी वीडियोस वीडियोस बनाते हैं जिसमें उसी के रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें एक बहुत अच्छा सा स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है, उस आर्टिकल के बारे में मैं जिक्र करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इस वीडियो में नहीं, सिर्फ मैंने बताया कि भाई हाँ ऐसे एक आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मैं इसके ऊपर सेशन लूंगा, क्योंकि सच में ये मेरे दिल के बहुत करीब लगा है। बिकॉज मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई हाँ ये हो रहा है रियल में, रियल चीज में ये हो रहा है, बट कोई इसे एक्सप्रेस करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वही बात है भाई, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, this session is over. So thank you for watching this video till the end. Have a good day. Thank you so much.